जीतने वालों को मेरा सलाम। 1983 में वॉरेन बफे ने नेब्रास्का फ्यूचर मार्ट के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन बर्कशायर हाथवे जैसी कंपनी जो एप्पल, कोको कोला, बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट करती हो, उसे एक फर्नीचर शोरूम के साथ पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत थी। वॉरेन बफे हर साल कुछ स्टूडेंट्स को नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट ये दिखाने के लिए लाते हैं कि डिटर्मिनेशन और ड्राइव यानी दृढ़ निश्चय और कुछ करने की इच्छा से कितना कुछ पैदा किया जा सकता है। रोज ब्लमकिन वॉरेन बफे के पसंदीदा लोगों में से एक हैं। वे 1983 की एनुअल रिपोर्ट में इन्वेस्टर्स को रोज की कहानी सुनाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में उनके पति रशिया से बाहर निकल चुके थे। 3 साल बाद बारी थी रोज की। वे कहती हैं कि हमारे पास उतने ही पैसे थे, इसलिए एक एक करके रशिया से बाहर निकले। उन्होंने पोस्ट पर तैनात सैनिक से बोला, मैं बॉर्डर पार आर्मी के लिए कुछ लेदर लेने जा रही हूँ, लौटते समय तुम्हारे लिए स्लिवोविट्स की बोतल ले आऊंगी। साइबेरिया से यात्रा करके रोज जापान पहुंची और वहां एक छोटी सी नाव जिसे पीनट बोट कहते हैं 7000 किलोमीटर दूर सिएटल अमेरिका पहुंची। रोज को यूएसए में बड़ी कठिनाई हुई। ना उनके पास पैसे थे, ना एजुकेशन, ना ही उन्हें इंग्लिश आती थी। उन्होंने इंग्लिश 5 साल की बेटी के साथ सीखी, जो उन्हें स्कूल में जो कुछ सीखा है दोबारा सुनाती। फिर पति पत्नी ने मिलकर ओमाहा में कपड़े की दुकान खोली और रोज साथ में सिलाई का काम भी करने लगी। इसी बीच $50 जोड़कर उन्होंने अपने 7 भाई बहनों को रशिया से बाहर निकाला। धीरे धीरे काम चल ही रहा था कि यूएसए में डिप्रेशन आ गया। कपड़े का काम धीमे हो गया। रोज कहती हैं कि मैं हमेशा से फर्नीचर स्टोर खोलना चाहती थी। तब तक हमने $500 बचा लिए थे। आज सब उन्हें मिसेस बी कहकर बुलाते हैं। वॉरेन बफे ने उनका 80% बिजनेस खरीदा। जब लोग पूछते हैं कि आपने फर्नीचर का बिजनेस क्यों खरीदा, बफे कहते हैं कि किसी भी कंपनी को तोलने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इस कंपनी से मुकाबला करना पसंद करूँगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं भालुओं से लड़ लूँगा, लेकिन मिसेस बी और उनके बच्चों से पंगा नहीं लूँगा। मिसेस बी कहती हैं कि शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। जब आप गरीब इमिग्रेंट्स होते हो तो कोई आपकी मदद नहीं करता और ना बिजनेस में उधार देता। उन्होंने अपने घर का सामान बेचकर पैसे इकट्ठे किए और बेसमेंट से सामान बेचना शुरू किया। जैसे जैसे रोज के बिजनेस में समझ बढ़ने लगी, वैसे वे अच्छा और सस्ता सामान बेचने लगी, जिस कारण दूसरे बड़े फर्नीचर वालों को काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने फेयर ट्रेड लॉज तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। रोज, जो कि हमेशा से चतुर और आत्मविश्वास से भरी इंसान थी, कहती हैं कि मैंने कोई लॉयर नहीं किया। मैं खुद ही सारे बिल और खर्चे की रसीदें जज के पास लेकर पहुंची और बोला, मैं अपना सारा खर्चा मिला के 10% प्रॉफिट पर सामान बेचती हूँ। अब आप बताओ मैं अपने कस्टमर्स से कितना पैसा लपेटूं। ये शब्द थे रोज ब्लमकिन के, जो अभी कुछ ही साल पहले अमेरिका में अनपढ़ और गरीब औरत थी। उनके कॉन्फिडेंस और बेबाकी से जज चकित रह गए। सबसे बड़ा लेसन दोस्तों यहाँ है, कोई भी कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ पैदा नहीं होता। जब आप ईमानदारी और सूझबूझ से काम करते हो तो आपके अंदर अपने आप गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है और ऐसा कॉन्फिडेंस सबको प्रभावित करता है। केस खारिज करने के बाद जज ने खुद $1400 यानी आज के समय में करीबन 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। रोज यहाँ नहीं रुकी। बड़े बिजनेसमैन ने उनको परेशान करने के लिए केस किया था, लेकिन रोज ने यही केस का रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट के रूप में छपवा दिया कि इतना सस्ता फर्नीचर कोर्ट केस हो गया। क्या रोज बहुत इंटेलिजेंट थी? शायद, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप सालों एक ही चीज़ या बिजनेस पर काम करते हो तो आपको इतनी समझ आ जाती है, और अगर किसी की समझ सालों बाद भी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब उन लोगों ने पूरा मन और ध्यान लगाकर कुछ किया ही नहीं। आज नेब्रास्का स्टोर यूएसए का सबसे बड़ा स्टोर है, जिसकी पार्किंग ही 25 एकड़ की है, यानी करीबन 20 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी। बाकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। क्या मिसेस बी ने ये सब रातों रात खड़ा कर लिया? 102 साल की उम्र में भी वे हफ्ते के 7 दिन 70 घंटे काम करती
वे कहती हैं कि 22 साल तक हम बहुत छोटे थे। दूसरे लोगों के प्रेशर के कारण हमें फैक्ट्री सामान नहीं बेचती थी, जिस कारण मैं दूसरे शहर से सामान लेकर आती थी। ब्लमकिन भी वॉरेन बफे से इम्प्रेस्ड हैं। वे जानते थे कि मैं बिजनेस के साथ कुछ करना चाहती थी। एक दिन वे स्टोर में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना बिजनेस कितने में बेचोगी। मैंने बोला $60 मिलियन, जिस पर वो तत्काल राजी हो गए। ब्लमकिन ने अपना बिजनेस इसलिए बेचा कि बाद में उनके बच्चों में लड़ाई ना हो और सब मिलकर काम कर सकें। आज नेब्रास्का फ्यूचर मार्ट की कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा है। वॉरेन बफे कहते हैं कि सब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हालांकि केवल पैसे की बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करता हूं जो बिजनेस और काम के लिए पैशनेट हो। 90 साल की उम्र में बिजनेस बेचने के बाद भी मिसेस बी 102 साल की उम्र तक काम करती रहीं। इतने समय तक इंसान केवल पैसे के लिए काम नहीं कर सकता। उनको बिजनेस करने का, कुछ नहीं से कुछ पैदा करने का पैशन था। वॉरेन बफे कहते हैं कि ये खूबी बिल गेट्स, सैम वॉल्टन में भी दिखती है। मिसेस बी को उनके परिवार ने 95 की उम्र में रिटायर कर दिया, तो उन्होंने पुराने स्टोर के सामने ही दूसरे स्टोर में कारपेट्स बेचना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में वो कालीन बेचने वाला देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टोर बन गया। वॉरेन बफे अपने शेयर होल्डर से कहते हैं कि कई स्टूडेंट्स और बिजनेस मैनेजर्स मुझसे सक्सेस के मंत्र पूछते हैं, लेकिन अगर वो मिसेस बी की कहानी समझते हैं तो उन्हें मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। मिसेस बी की कहानी से 4 चीज़ें सीखने को हैं। पहला, जिस एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ ये लोग अपना काम करते हैं, उसके सामने मैं और आप तो अभी स्कूल के बच्चे हैं। ये लोग जानते हैं कि इनकी खासियत क्या है और कभी भी फर्नीचर बिजनेस से अपना फोकस नहीं हटाते, नहीं तो सफलता के साथ लोगों का ध्यान भटक जाता है। जिनसे भी ये डील करते हैं, इनका आचरण उच्च कोटि का है, यानी कस्टमर, वेंडर सबसे पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और अपनी बात से कभी नहीं चूकते। इस कारण सालों साल लोग इन पर विश्वास करते हैं। और चौथी चीज, पूरा परिवार कम का वादा करता है और ज्यादा करता है। दे अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हाउ टू थिंक लाइक सक्सेसफुल पीपल ज़रूर देखिए, जहां हमने सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके देखे अपना माइंडसेट और तेज करने के। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।